की जय, शिव महापुराण की जय। सब जामा हो रहा है। हर हर महादेव की जय। एक बार सभा लगा हुआ था जहाँ सारे भगवान लोग बैठे हुए थे। सब ब्रह्म ऋषि आए हुए थे, सारे पितर देव आए हुए थे और भगवान सारे देवी देवता, महादेव जी बैठे थे, ब्रह्मा जी बैठे थे, विष्णु जी बैठे हुए थे, पितर लोग भी आए थे। पितर की कन्या बैठी थी। जब सप्त ऋषि आए तो पितर की कन्या खड़ी नहीं हुई। खड़ी नहीं हुई तो ऋषि गुस्सा हो गए और कहे कि जाओ, तुमको मनुष्य घर जन्म होगा। अब कहाँ स्वर्ग लोक से मनुष्य घर जन्म लेना। तीनों कन्या ब्रह्म ऋषि के पैर पकड़ के रोने लगे कि मैं किसी की माया से मोहित हो गई और मुझे पता नहीं चला कि ऋषि के आने पर इतना खड़ा होना जाता है। मैं सुध बुध खो बैठी। ये भोलेनाथ प्रभु की लीला थी। ऋषि भी दयालु हो गए और बोले कि कन्या ठीक ही कह रही है, चलो इसकी क्षमा करते हैं गलती, और कहते हैं कि हे देवी, तुम तीनों जो कन्याएं हो वो पृथ्वी पे जन्म लोगी और माता जग जननी की माँ बनोगी, माता मैना बनोगी, जहाँ स्वयं पार्वती माँ आपसे अवतार लेंगी। एक माता सुनैना बनेगी जिससे सीता माँ बने, सीता उनसे अवतार लेंगी, सीता को गोद में खिलाएंगी और सौभाग्यवश राम विष्णु जी को दामाद बनाएंगे। तीसरा वृषभ अवतार लेंगी जो राधा की माँ होंगी, जो कृष्ण जिनके प्रेमी होंगे और गोपियों की सखी कहलाएंगे। वो तीनों ही महान अवतार है जो इस पितर कन्या को मिलेगा और तुम्हारा जीवन धन्य होगा। इस प्रकार भगवान ऋषि कह रहे हैं कि आप लोग दुख मत मनाइए, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको इतना बड़ा सौभाग्य मिलेगा कि आपके घर में आपके साथ माता जग जननी का नाम जुड़ेगा, माता जग जननी का नाम जुड़ेगा। इस तरह से उन्होंने कहा। तीनों पितर कन्या धन्य हो गई सुन के कि मेरे पास मेरे से जन्म लेगी आदि शक्ति। उसके बाद मैना का अवतार होता है, एक सुनैना का अवतार होता है और एक राधा की माँ बनती है। और जैसे ही मैना जन्म लेती है तो उनका ब्रह्मा जी आते हैं और हिमाचल के साथ शादी का प्रस्ताव रखते हैं और हिमालय के साथ शादी होता है माता मैना का। बहुत वर्ष बीत गए और उनके सुख सुविधा बहुत सुख भोगा। उसके बाद एक दिन विचार किया गया कि विष्णु जी ब्रह्मा जी बात करने लगे कि जब से सती माता भस्म हुई है तब से भगवान अभी तक व्याकुल बिछो कहीं बैठे हुए हैं। जब तक इनकी शादी नहीं होगी, माँ पुनः नहीं अपनाएंगी, शादी नहीं होगा, प्रभु का रहना बहुत मुश्किल है। और इस तरह प्रभु कब तक अपना रूप में करे रहेंगे, और इस तरह से विचार कर रहे हैं। कहा गया, नारद जी को बुलाया गया, नारद जी गए। नारद जी से कहा गया कि हिमालय के घर जाइए और माता मैना को कहिए आदि शक्ति का ध्यान करने के लिए, माता को कहिए आदि शक्ति का ध्यान करने के लिए।
नारद जी जाते हैं, मैना को बताते हैं कि आपके ही गर्भ से माता जगत जननी माता पार्वती जन्म लेंगी। आप माता की आराधना करिए और उन्हीं का शादी शंकर भगवान से, भोलेनाथ से होगी, औघड़दानी से होगी। माँ बोली कि मेरे तो अभी कोई बच्चा भी नहीं है। बोले कि आपका लिखा ही हुआ है कि पहले माँ का आराधना करिए। ओ पूरा माँ का आराधना शुरू हो गया। माँ के आराधना करते करते कई बरस बीत गए। तपस्या करना पड़ता है, तपस्या तुरंत फलित नहीं होता। लोग कहता है ना कि आज करेंगे कल ही लड्डू मिल जाए हाथ में, ऐसा कुछ नहीं है। अब आप ही देखिए कि अभी बनारसी जाने के लिए काशी जी कितने दिन से प्रयत्न हो रहा है ना, रोज कुछ कुछ आधा घंटा डेली बात कर रहे हैं, ध्यान करते हैं कैसे जाना, कैसे करना है, कैसे पूजा करना है, वहाँ कैसे करें। एक चीज सिर्फ जाने के लिए इतना टाइम लग रहा है सोचने के लिए, उसी तरह पूजा के लिए कितना सोचना पड़ता है। भक्ति के लिए सुबह 3 बजे उठिए, नहाइए धोइए, ध्यान करिए, तब जाके कई वर्ष बीत जाते हैं ध्यान करते हुए, तब जाके शक्ति आना शुरू हो जाता है। तपस्या आसान नहीं है, सबसे कठिन है। लेकिन जब इसको तपस्या आसान मानिएगा तो बहुत ही आसान है। जब तपस्या आसान मानिएगा तो बहुत ही आसान मिलेगा। क्यों? क्योंकि नाम हमेशा जब जपने लगिएगा भगवान के तो लगेगा कि कुछ भारी नहीं है। भगवान का भजन सुनने लगिएगा तो लगेगा कि अरे कुछ भारी नहीं है। शिव महापुराण रोज सुनने लगिएगा तो लगेगा कि भारी नहीं है। भगवान अपने में सम्माहित कर लेते हैं, अपने में आनंद में ले लेते हैं प्रभु। तो जब उस प्रकार ऐसा होता है, जब वैसे होता है, तब भगवान अपने अंदर सबको समा लेते हैं। फिर भक्ति मुश्किल नहीं होती, भक्ति मुश्किल नहीं होती। भक्ति लगता है बहुत आसान कि हम भगवान का नाम ले सके और आनंद मिले। जब हम भगवान के नाम लेने लगेंगे तो बहुत आनंद आने लगता है। उनकी चर्चा सुनना, उनकी कथा सुनना, उनका बातें करना, इस प्रकार आनंदमय होता है। इसी तरह मैना भी आनंद में हो गई कि भोलेनाथ की तपस्या करना है, माता की तपस्या करना है, माँ का ध्यान में ऐसा रोज नियम से जाना और घंटों तपस्या करना। माँ का तपस्या में बहुत दिन बीतते बीतते माँ सम्मुख आती है, बोलती है माँ कि जब मैं सती थी तो आपने मेरी बहुत तपस्या किया है, और जब मैंने कहा कि वर मांगिए तब आपने कहा कि मेरे पुत्री के रूप में आप जन्म लीजिए। जब मैं सती थी तो आपने बहुत तपस्या किया था और उस टाइम आपने कहा था कि मेरी पुत्री बनिए, तो मैंने आपको आशीर्वाद दिया था कि जरूर मैं आपकी पुत्री बनूंगी। इस तरह से पुत्री का आशीर्वाद दिया। तो इस जन्म में मैं आपकी पुत्री अवश्य बनूंगी। और वही माँ चली गई कि जाइए। आ गई मैना और अपने जो विचार हुआ हिमालय से बताए पति से कि आज माता का दर्शन हुआ और माँ ने कहा है कि मैं जल्द ही आपके गर्भ धारण करूंगी। इस तरह से हिमालय भी बहुत खुश हो गए कि हमारे घर में माता जगजननी आ रही हैं। बहुत शोर मनाया गया, पूजा पाठ हुआ, बहुत नगाड़े बजे, बहुत ऋषि महात्मा प्रसन्न हुए, फूल बरसाए मैना पे और मैना गर्भ धारण किया। और हिमालय इस प्रकार उनका ध्यान रखे कि जैसे जैसे बच्चा पेट में रहा तो उनका तेज बढ़ने लगा, उनका मैना के प्रकाश बढ़ने लगा और हिमालय उनका खान पान का विशेष ध्यान रखने लगा और पूजा पाठ का भी
विशेष ध्यान रखा गया माता का, मैना माता का, उनका विशेष खाना पीना ध्यान पूरी तरह से अच्छा से रखा गया। लेकिन माँ का तेज दिन पे दिन बढ़ता था। माता का तेज बढ़ता था तो माता एक दिन 9वें महीने माँ का जन्म होता है, माँ अवतार धारण करती है। तो बोले मैना से कि मैं जगत जननी आपके मतलब आ गया, और कई प्रकार के अपने रूप दिखाते हैं और कहते हैं कि मैं सती थी और अपनी मर्जी से ऐसा रचा कि दक्ष के मेरे पिता के मन में ऐसा आ जाए कि मेरे पति को नहीं निमंत्रण दिया और मैं उसी गुस्सा में अपने आप को भस्म कर दिया। क्योंकि जब मेरे पति ने मना किया था कि राम विष्णु है और मेरे मन में संदेह जन्म ले लिया था ये विष्णु नहीं है, और जब मैं परीक्षा लेने सीता बन के पहुंची तो राम जी ने कहा कि हे माँ, तो शंकर भगवान ने कहा, मेरे पति ने कहा कि तुमने जगत जननी सीता माता का रूप धरा तो इसलिए तुम मेरी माँ हो, तो ये शरीर तो मेरा त्याग करना ही पड़ेगा। जब मेरे पति ही मुझे माँ कह दिया तो ये शरीर मैं कैसे रखूं, इसीलिए मैंने ये माया रचा, इसीलिए मैंने ये माया रचा और अपने शरीर को भस्म किया। इस तरह से उन्होंने अपना शरीर मैंने भस्म किया और अब पुत्री के रूप में आपके यहाँ अवतार ली। माता मैना कहती है कि हे जगत जननी माता, हे माँ, आप मेरे घर में इस रूप में जन्म लेंगी तो मेरे को मातृत्व सुख कैसे मिलेगा, मेरे अंदर मातृत्व सुख कैसे मिलेगा। आपके रूप को तो मैं रोज नमस्कार और पूजा ही करते रह जाऊंगे। मुझे तो छोटा बच्चा चाहिए जिसे मैं अपना दूध स्तन पान करा सकूं, जिसे मैं प्यार कर सकूं, जिसे मैं गोद में खिला सकूं, जिसको मैं उंगली पकड़ के चला सकूं, जिसको मैंने हर चीज में एक एक सुनाऊं, जिसे मैं लोरी गा के सुना सकूं, मुझे वो चाहिए, वो बच्चा मुझे चाहिए। मेरे को इस जगत जननी का रूप नहीं चाहिए। इस तरह से माता मैना कही माता जगजननी से कि मेरे को ये रूप नहीं चाहिए, ये तो साक्षात जगत जननी का रूप है, मुझे तो माता पार मेरे को तो छोटा सा बच्चा चाहिए। माता कहती है कि मेरे अंदर ये सब क्लीन कर दो, मेरे को ये क्लीन कर दो कि मेरे अंदर कोई भाव नहीं रहे कि आप जगत जननी है, मुझे पुत्री का भाव आए, मेरे अंदर पुत्री का भाव आए। और इसी प्रकार माता ने एक बच्चा का रूप धारण किया और गोद में आके मैना के गोद में लेट गई। मैना बच्चा को देखते ही सब कुछ भूल गई, इतना प्रकाश इतना अस्तित्व देखो मैना बिल्कुल भूल गई और माँ का ही ध्यान करने लगी, माता का ही ध्यान करने लगी और कहने लगी माता अपने बच्चे को लालन पालन करने लगी और कहने लगी कि आज से आप मेरी पुत्री हैं, और इस तरह से उसको प्यार करने लगी। और धीरे धीरे हिमालय को बताएं कि राजकुमारी ने जन्म लिया है और उसको पूरा जयनाद हुआ, सारे ईश्वर, सारे भगवान, सारे देवी देवता, सारे नदियां, सारे पितर लोग आए और भगवान के साथ आए और माता का दर्शन किए, जो बालक रूप में माँ थी।
सारे माता का दर्शन किए और उनके चरण छुए। नारद जी आके कहते हैं कि ये कन्या बहुत ही भाग्यशाली है, इनकी शादी शिव से होगी और बहुत ही प्रखर बुद्धि वाली है। विश्व में ऐसा कोई न हुआ है न कोई होगा। विश्व में ऐसा कोई सुंदरी न है न कभी जन्म लेगा, ऐसी ये सुंदर कन्या होगी। इस तरह से कह रही हैं और इस तरह से माता खुश हो रही है कि जिस तरह से प्रशंसा बच्चा के होता है तो माँ कितना खुश होती है। सारे ऋषि महात्मा उनके चरण चूम रहे हैं माता के, और जाके बच्चा सब लोग अपना गोद में ले रहा है, माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर रहा है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगता है, धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगता है और जैसे ही 5 साल की अवस्था आई तो आके कहते हैं नारद जी कि अब इसकी भक्ति का टाइम आ गया है, अब ये भगवान शिव की पूजा करेगी। मैना कहती हैं कि अभी तो गोद में ही मेरा बेटी है और किस प्रकार ये भजन और कीर्तन करेगी। बोले कि ये आपको देखने में छोटी लग रही है, लेकिन ये जगत जननी माता है, इनको पूजा करने में कोई आपत्ति नहीं है, ये तो पूजा करना चाहती हैं। पार्वती जी मुस्कुरा रही हैं कि मेरे मन की बात ने ऋषि कह दिए। मैं लज्जावश कह नहीं रही थी अपनी माँ से कि मैं तपस्या करना चाहती हूँ। ऋषि के मन से पार्वती माता नमस्कार करती हैं और तपस्या करने के लिए माँ से आज्ञा लेती हैं कि हे माँ, मैं शिव जी का ध्यान करूंगी, मैं शंकर की पूजा करूंगी। कहते हैं माँ कि तुम्हारे साथ सैनिक भी जाएंगे और राजमहल के कुछ लोग जाएंगे, तुम्हारी सखियां जाएगी। बच्चा थे, बोले कि ठीक है। वहां जाके हिमालय पर्वत पे एक जगह उन्होंने शिवलिंग बनाया और वहीं माता 5 साल की अवस्था से पूजा शुरू किया। पूजा किया, जगह जगह में पेड़ पौधे लगवाए, वृक्ष लगवाए, पेड़ पौधे लगवाए जिसमें फल आने लगा और पूजा शिवलिंग में करने लगे। नमः शिवाय का उच्चारण किया। माता पार्वती ने नमः शिवाय किया, क्योंकि ओम तो खुद ओम में समाई हुई है जगत जननी माता। नमः शिवाय का उच्चारण करके कई लाख करोड़ जप किए, कई लाख करोड़ जप किए। करते करते जब 12 वर्ष मतलब 10,000 वर्ष 10,000 साल पानी पी के रहे, कभी धुआं पी के, कभी पत्ते खा के तपस्या किए। इस प्रकार से प्रभु को प्रसन्न होने के लिए इतना तपस्या की माता। उसी में जो तीज आता है ना, हरिताल का, जो हम लोग तीज करते हैं, वो माता तीज का व्रत किया मनचाहा पति पाने के लिए। तीज व्रत कुमारी कन्याओं को करना चाहिए मनचाहा पति प्राप्त करने के लिए। शिव महापुराण में लिखा हुआ है कि तीज करना चाहिए कुमारी कन्याओं को कि मनचाहा पति मिले। और इस तरह से माता ने काफी प्रयासरत करके अपना पूजा याचना शुरू किए। एक दिन अब शंकर जी के मन में ध्यान आया, कोई जब हम पूजा किसी का करते हैं तो वो भी तो उनको पता चलता ही है। वो आके हिमालय के क्षेत्र में आ गए और वहीं डेरा डाल दिए। पार्वती माता के पता चला कि यहाँ पे भोलेनाथ आ गए। हिमालय ने बताया, हिमालय जो हिमाचल थे वो जाके वहाँ पे पूरा शंकर भगवान के सेवा में लिप्त हो गए और शंकर जी से बोले कि मैं रोज यहाँ आपका दर्शन करने आऊंगा और मेरी कन्या भी आएगी। भगवान कहते हैं कि आपकी कन्या एक साधु के पास क्यों आएगी?
तो आपको छुएगी नहीं, आपको तपस्या में विघ्न नहीं डालेंगी। वो आकर सिर्फ पूजा करके चली जाएगी। रोज माता पार्वती, जहाँ वो तपस्या कर रहे थे शंकर जी, रोज उनकी पूजा आरती करने लगे। वहीं पर जल चढ़ा के भगवान का पूजा याचना शुरू कर दिए। डेली पूजा करने लगे, डेली नियम से भगवान के नियम से पूजा पाठ करने लगे। उसके बाद एक दिन भगवान बिछोह से, गुस्सा से वहां से उठ के चले गए। पार्वती माता ने ज्यादा ही प्रेम दिखा दिया। पूजा करते वक्त गुस्सा से शंकर भगवान कहीं और जाके चले गए। माता रोने लगी, माता रोने लगी कि अब प्रभु कहीं और चले गए हैं, हम कैसे रहेंगे। तो माता भी घर त्याग करके और पहाड़ पर चली गई और जाके तपस्या करना शुरू कर दी। घोर तपस्या की। सिर्फ जया विजया उनके सहेली उनके साथ रहती थी और घोर तपस्या शुरू कर दी। जब तपस्या में बहुत दिन बीत गए, तब अब बोले कि अब मैं जीऊंगी नहीं। इस तरह से तपस्या कर रही थी कि अब मेरा लास्ट है। शंकर भगवान कहे अब तो इसकी परीक्षा लेना ही पड़ेगा। इस तरह से तपस्या कर रही है। शंकर भगवान एक ब्राह्मण के भेष में आ गए और बोलते हैं माता पार्वती से कि तुम उस अघोरी का क्यों तपस्या कर रही हो, तुम उस भूतधारी को क्यों तपस्या कर रहे हो। ये भभूति धारण करने वाला जिसके गले में सांपों का माला है, उसके लिए क्यों तपस्या कर रहे हो। तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है जो तुम तपस्या कर रहे हो। इस प्रकार वो भगवान जो ब्राह्मण के रूप में है कह रहे हैं कि वो अघोरी तुमको क्या देगा, तुम विश्व सुंदरी हो, तुम विश्व सुंदरी हो और वो अघोरी का क्यों तपस्या कर रहा है, उसके पास क्या है, कुछ भी तो नहीं है। इस प्रकार से वो कह रहे हैं बहुत ज्यादा। फिर कह रहे हैं कि उसके पास न घर है, न रहने को महल है, न सोने का बिस्तर है, न चढ़ने का हाथी घोड़ा है। वो तो बैल का सवारी करता है, भूत उसके साथ घूमते हैं। भभूति वो मतलब ऐसा भूतधारी को क्यों तुम मान रही हो और इसके लिए तपस्या तुम क्यों कर रही हो। इस प्रकार वो कह रहे हैं। बोलते हैं, पार्वती बोलती हैं कि बस करो साधु, बस करो, अब मैं नहीं सुन सकता, अब मैं नहीं सुन सकती। इसी क्षण मैं अपना शरीर जला दूंगी। जहां मेरे शिव का निंदा होता है, जहां मेरे शिव की निंदा होता है, वहां मैं एक पल भी नहीं ठहरूंगी। सहेली से कह रहे हैं कि मेरे लिए अग्नि ले आओ, मैं अभी भस्म कर लूं अपने आप को। और सहेलियां ने अग्नि जला देती है और भस्म होने के लिए जैसे ही पैर बढ़ाने निकलते हैं, भगवान हाथ पकड़ लिए। भगवान हाथ पकड़ लिए और कहते हैं कि मैं ही शिव भोले हूँ, अपना रूप में आ जाते हैं। तो माता रोने लगती है कि प्रभु आपको मेरी परीक्षा लेने की जरूरत थी, प्रभु आपको मेरी परीक्षा लेने की जरूरत थी कि आपने मेरी परीक्षा लिए। अब नहीं, चलो मेरे संग। और माता के हाथ पकड़ के भोलेनाथ कह रहे हैं कि हमारे साथ चलो। तो माता कहती है कि एक जन्म में जब मैं सती थी तो इसी तरह आप ले गए, तो क्या ये सही शादी हुआ, क्या वो सही शादी हुआ। जब तक शादी माँ बाप न करता हो, जब तक माँ बाप का आशीर्वाद न हो शादी में, वो शादी मैं नहीं करूंगी। इस समय आपके साथ मैं नहीं जाऊंगी। मेरे पिता
से जाके आज्ञा मांगिए, मेरे पिता से जाकर आज्ञा मांगिए। इस बार विधि विधान के अनुसार मेरी शादी होगी और मैं बारात आएगी और मुझे कन्या के रूप में आप दान करेंगे मेरे पिता, और मेरे हाथ आप धारण करिएगा और मैं विदाई होके आपके पास जाऊंगी। इस बार ऐसे नहीं जाऊंगी। शादी सफल नहीं हुई थी। और इस प्रकार पार्वती माता कहती हैं भोलेनाथ से, और पार्वती माता भगवान को समझाती है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।